नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की देख रहे होंगे। और बरसात के दिनों में 4 लेन ने जो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रहने वाले सोलन हो चाहे कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लोग हों, उन्हें जो जख्म दिए थे वो अभी तक हरे हैं और प्रशासन ने कोई इन पर लोगों के इन जख्मों पर मरहम लगाने का अभी तक काम नहीं किया है। यह तस्वीरें ब्रूरी के पास की आप देख रहे हैं। और ब्रूरी के पास 10 जुलाई को प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में पहली आई थी, उस दिन यह डंगा गिरा था। और उसके बाद डंगा गिरने के बाद जो नुकसान अभी तक हुआ है वैसा का वैसा ही है। और ये गांव की सड़क है, डढोग गांव की सड़क थी, लेकिन इस सड़क की वजह से 7 महीने से हमने पीछे दिखाया कि किस तरह से वाहन वहीं पर गांव में ही फंसे हुए हैं और लोगों को किस कदर परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालत यह है कि सड़क तो दूर, यहाँ पर अब चलने के लिए भी लोगों के पास रास्ता तक नहीं है और पत्थरों के ऊपर से लोगों को आना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत उसमें सामना करना पड़ता है जब, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण के लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, फसलें जब मंडियों तक पहुंचानी हो तो इन पत्थरों के ऊपर से वो गुजर कर अब बोझा उठाकर चले रहते हैं। और जब कोई बीमार हो जाए तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना कितनी बड़ी समस्या और कितनी बड़ी चुनौती इस गांव के लोगों के लिए ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। डंगा ऊपर से भर भराकर गिरा हुआ है। इससे NH के निर्माण कार्य पर तो सवाल खड़े ही होते हैं, लेकिन अभी तक जो डंगे के निर्माण का जो काम होना है वो अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। यह तस्वीर एक ही नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पर करीब 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर 4 लेन का यह डंगा गिरा हुआ है, लेकिन NHAI ने अभी तक यहाँ पर ना डंगे का निर्माण किया है और ना इस सड़क को बहाल करने के लिए अभी तक कोई प्रयास किए हैं। और यही वजह है कि ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान है, प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि प्रशासन की वहाँ पर डढोग में फूड वैन फंसी हुई है 7 महीने से। और उसका उद्घाटन होना था 13 जुलाई को, जब यह फूड वैन लाई गई थी, लेकिन क्योंकि वहीं पर है तो उसकी वजह से दिखते वहाँ पर 4 लेन निर्माता कंपनी या फिर NHAI बरसात के समय में हुए नुकसानों को अभी तक, जो डंगे गिरे हैं अभी तक उनका निर्माण नहीं किया है। और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं बचे हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से आप अभी हम उस पॉइंट को भी आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे कि किस तरह का हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और लगातार यहाँ के लोग परेशानियाँ उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन या फिर हम कहें कि सरकार की ओर से लोगों को अभी राहत यहाँ पर नहीं मिली है। ये आप तस्वीरें एक और दूसरी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बरसात के दिनों में 10 जुलाई के आसपास ही यह डंगा गिरा था और भरभराते हुए डंगा गिरा है। तो किस तरह का यहाँ पर डंगे का निर्माण हुआ है, तो उससे 4 लेन निर्माता कंपनी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और NHAI के अधिकारियों के ऊपर भी कि जो निर्माण कार्य हुए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह के दिक्कतों का सामना करते हुए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और यह परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। और आप एक और तस्वीर देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर 3-4 जगह पर 4 लेन के यह डंगे गिरे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन डंगों को नए सिरे से लगाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। और इसकी वजह से जो लोगों को रास्ते बंद हुए हैं उन्हें भी अभी तक बहाल नहीं किया गया है। और यही कारण है कि लोग प्रशासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनके डंगों को, उनके रास्तों को ठीक किया जाए। और इसकी वजह से किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही है, ये आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें हैं। चंबा घाट के साथ सटा हुआ ये एरिया है
और साथ में ही बहुत बड़ी कॉलोनी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साथ में दूसरी तरफ काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। वजह है रास्तों को लेकर उन्हें एक्सेस नहीं मिल रहे हैं और रास्ते पर फोर लेन निर्माता कंपनी या NHAI की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, तो लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और बरसात के दिए हुए जख्म है। 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में जब पहली प्राकृतिक आपदा हुई थी, भारी बरसात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी, तो उसके बाद यहाँ पर फोर लेन पर काफ़ी नुकसान हुआ था। कई सारे डंगे यहाँ पर गिरे थे, परमाणु से लेकर केतरी घाट तक यही तस्वीरें दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने भी उस वक्त सवाल उठाए थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो बरसात के दिनों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह फोर लेन है और फोर लेन के कारण ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि निर्माण कार्य फोर लेन का सही नहीं हुआ है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डंगे फोर लेन के गिरे हुए हैं और जो मलबा है वो गांव के रास्तों के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है। और 7 महीने हो गए हैं इस सड़क को बंद हुए और ग्रामीण लोग काफ़ी इस वक्त परेशान भी हैं। प्रशासन से, सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस सड़क को किसी तरह बहाल किया जाए, लेकिन NHAI के सामने इस वक्त स्थानीय प्रशासन भी बेबस नज़र आ रहा है और ग्रामीण लोग तो बेबस है ही। और एक आप देख सकते हैं डढोक गांव है जिनकी सड़क पिछले 7 महीनों से बंद है। जो वहाँ नीचे खड़े हैं वो नीचे ही खड़े हैं, उसमें सरकार की फूड वैन भी है जिसका उद्घाटन 13 जुलाई को होना था, लेकिन नहीं हो पाया। और तस्वीरें आप देखें कि किस तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, डंगों का किस तरह से गिरे हैं। और यही वजह है कि लोगों की जो दिक्कत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। NHAI के खिलाफ लोग अब मोर्चा खोलने की भी योजना बना रहे हैं कि यदि उनकी सड़क जल्द बहाल नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ भी और NHAI के खिलाफ भी वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि बरसात के दिए हुए जख्म 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उस दौरान ये डंगे यहाँ पर गिरे थे और आप देख सकते हैं तस्वीरें। लेकिन फोर लेन निर्माता कंपनी ने, ना NHAI ने इन डंगों का अभी तक निर्माण किया है और ना ही ये सड़कें अभी तक बहाल हुई है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क है NH के कारण जो बरसात के दिनों में बंद हुई थी, उसका भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। और जो मलबा है आप देखें कि यहाँ से गिरता हुआ नीचे गांव तक पहुँच गया है। ये अलग बात है कि उस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से ग्रामीण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि 2 पहिया वाहन यहाँ पर ही ऊपर ही सिरे पर खड़े किए हुए हैं, क्योंकि रास्ते बंद है और जो सड़क जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे गाँव में ही इस वक्त फंसी हुई है। काफ़ी सुंदर गांव है और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी सोलन का मुख्य, यहाँ के ग्रामीण के लोगों का मुख्य पेशा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। नकदी फसलों के उत्पादन के लिए सोलन और सोलन के आसपास का क्षेत्र जाना जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियों का यहाँ पर उत्पादन होता है और यहाँ से सीधी जो सब्जियाँ हैं वो सब्जी मंडी में पहुंचती है। लेकिन सड़क बंद है तो ग्रामीण लोगों को सिर के ऊपर ही उठाकर बोझा सब्जियों का उठाना पड़ रहा है और फिर मंडी तक पहुंचाना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतें का सामना इस वक्त ग्रामीण यहाँ के कर रहे हैं। लेकिन फोर लेन निर्माता कंपनी आप देख सकते हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अब बोझा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यह तस्वीरें प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिली। और सबसे बड़ी दिक्कत उस वक्त आती है जब कोई परेशान होता है। तस्वीरें आप देखें कि सड़क होती तो ये लोग जो इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि अपना बोझ उठाकर पीठ पर उठाकर चले हुए हैं, तो गांव में सीधे गाड़ी में जाते, लेकिन क्योंकि रोड बंद है और NHAI इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बरूरी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बरसात के दिनों के जख्म अभी भी हरे हैं। एनएचएआई अपना काम में कहीं ना कहीं कोताही जरूर बरती है। लोगों का यह आरोप है कि जो डंगे उस वक्त बरसात के दिनों में गिरे थे अभी तक उनका निर्माण नहीं किया गया है और जो मलबा उनकी ज़मीन पर गिरा हुआ है एनएचएआई ने अभी तक उठाया नहीं है। और यही वजह है कि ग्रामीण डुढो गांव की सड़क पिछले 7 महीने से बंद है और सरकार की वहां पर वैन फंसी हुई है, जिसका उद्घाटन 13 जुलाई को होना था, लेकिन वैन अब गांव में फंस रहने के कारण, क्योंकि रोड अब अवरुद्ध हो गया है तो वहीं पर खड़ी है, तो उसके कारण उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। स्वयं सहायता समूह को उसका लाभ मिलना था, वो लाभ अभी तक नहीं मिला है और यही वजह है कि 1 दर्जन के करीब वाहन वहां खड़े हैं। लेकिन ग्रामीणों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना इस प्रकार करना पड़ रहा है कि जो भी अब फसल तैयार हो रही है और वो पूरा बोझ अब सिर पर या फिर पीठ पर उठाकर एनएच तक पहुंचाना पड़ रहा है। रोगियों को पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब स्कूल खुलने वाले तो बच्चों को सड़क तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि सड़क ही नहीं बल्कि जो रास्ता है वो भी खराब हो गया, क्योंकि उस पर भी मलबा गिरा हुआ है। देखते हैं प्रशासन कब तक एनएचएआई के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब होता है और लोगों की जो सड़कें बंद है, जो रास्ते बंद है, कब तक बहाल होते हैं। हालांकि दावे यह किए जा रहे हैं कि बरसात के दिनों में जो सड़कें गिरी थी या फिर डंगे गिरे थे उनका रेस्टोरेशन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बता रही है कि अभी काम बहुत बचा है और जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं सोलन के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर और दूर चूड़धार की चोटियों पर बर्फ भी इस वक्त नजर आ रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क बंद होने की वजह से लेंटर के ऊपर जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ये वहीं पर 7 महीने से फंसी हुई है। और इस और हरी छत वाली जो गाड़ी है वो फूड वैन है जो प्रशासन की है और 13 जुलाई को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन ये फूड वैन जब गांव में पहुंची, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जिसको ये अलॉट हुई थी वो उसके सदस्य इसी गाँव के हैं, लेकिन 10 जुलाई को भारी बारिश की वजह से ये फूड वैन जो यहाँ नुकसान हुआ है, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जो डंगा गिरा है उसकी बाद वहीं पर फंसी हुई है और प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इस वैन को खरीदा गया था वो अभी 7 महीने से पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि लोग भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं और एक साथ में पिकअप है जो 10 जुलाई को यहाँ पर जो नकदी फसलें जैसे टमाटर लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर डंगा बंद होने के बाद यह पिकअप भी वहीं पर खड़ी है। 7 महीने इस पिकअप को हो गए। जो मालिक है उन्हें किस्तों का भी भुगतान करना है, तो परेशान ग्रामीण इस वक्त बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। देखते हैं प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और एनएचएआई कब तक इन डंगों को या इस सड़क को रेस्टोरेशन का काम पूरा करती है, कब शुरू करती है। पहले तो काम कब शुरू करती है उसके बाद देखते हैं कि कब तक पूरा होता है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।